संभाजी महाराज सबसे बहादुर मराठा योद्धा की दर्दनाक कहानी। परिचय। एक वीर की गाथा जो समय की रेत में अमर है। 14 मई 1657 को पुरंदर किले की दीवारों के बीच एक शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, छत्रपति संभाजी महाराज। ये वो योद्धा था जिसने न केवल अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को संभाला, बल्कि मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना के सामने अडिग साहस और स्वाभिमान का परचम लहराया। उनकी कहानी केवल युद्ध और वीरता की नहीं, बल्कि बलिदान, विश्वासघात और एक ऐसे व्यक्तित्व की है जो अपने आदर्शों के लिए जिया और मरा। ये गाथा आपको रोमांचित करेगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएगी जिसने अपनी आखिरी सांस तक हिंदवी स्वराज्य की रक्षा की। क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज ने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 युद्ध लड़े और एक भी हारे नहीं? क्या आपने सुना है कि औरंगजेब, जो खुद को विश्व विजेता समझता था, संभाजी को देखकर घुटनों पर बैठकर अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था? आइए इस दर्दनाक, प्रेरणादायक और असाधारण कहानी में गोता लगाएं, जो मराठा साम्राज्य के इस शेर की वीरता और बलिदान को उजागर करती है। प्रारंभिक जीवन। शेर का बच्चा, जिसे छावा कहा गया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। उनके पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, और माता थी सईबाई, शिवाजी की प्रिय पत्नी। लेकिन संभाजी का बचपन सुखमय नहीं था। मात्र 2 वर्ष की आयु में उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई, जिन्हें मराठा साम्राज्य की नींव का आधार माना जाता है, ने संभाजी को न केवल एक राजकुमार बल्कि एक योद्धा और विचारक के रूप में गढ़ा। संभाजी का स्वभाव बचपन से ही विद्रोही और तेजस्वी था। 9 साल की उम्र में जब शिवाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ पुरंदर की संधि के तहत बंधक के रूप में भेजना पड़ा, तो संभाजी को भी उनके साथ आगरा जाना पड़ा। ये वो दौर था जब संभाजी ने मुगल दरबार की चालबाजियों और राजनीति को करीब से देखा। एक असामान्य तथ्य यह है कि संभाजी ने इस दौरान संस्कृत और मराठी के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में प्रवीणता हासिल की। उन्होंने बुद्ध भूषणम जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना की, जो उनकी विद्वता का प्रमाण है। क्या आपने कभी सोचा कि एक योद्धा, जिसे युद्ध क्षेत्र में कोई हरा नहीं सका, एक कवि और विचारक भी हो सकता है? युद्ध क्षेत्र में प्रथम कदम। 16 साल की उम्र में विजय। संभाजी का युद्ध क्षेत्र में पहला कदम तब पड़ा जब वे मात्र 16 वर्ष के थे। रामनगर के युद्ध में उन्होंने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया और विजय प्राप्त की। ये एक असाधारण उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय इतनी कम उम्र में युद्ध जीतना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके बाद 1675-76 में उन्होंने गोवा और कर्नाटक में अभियानों का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने पुर्तगीज और अन्य स्थानीय शक्तियों को परास्त किया। संभाजी की रणनीति में उनके पिता शिवाजी की गनीमी कावा की शैली साफ दिखाई देती थी। एक रोचक तथ्य यह है कि संभाजी ने अपने शासन काल में कभी भी युद्ध में हार नहीं मानी। 120 युद्ध और हर बार विजय, ये उपलब्धि उन्हें इतिहास में एकमात्र ऐसा योद्धा बनाती है जिसने इतने युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुआ। उनकी इस अजेयता ने औरंगजेब को बौखला दिया, जो अपनी विशाल सेना के बावजूद मराठों को पूरी तरह कुचल नहीं सका। मराठा सिंहासन का उत्तराधिकारी एक विवादास्पद शुरुआत। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। इस समय मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई और उनके बेटे राजाराम को समर्थन देने वाले कुछ मराठा सरदारों ने संभाजी के खिलाफ साजिश रची। सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजाराम मराठा सिंहासन पर बैठे, लेकिन संभाजी, जो उस समय पन्हाला किले में नजरबंद थे, ने अपनी बुद्धिमता और साहस से इस साजिश को विफल कर दिया। मराठा सेनापति हम्मीराव मोहिते की मदद से संभाजी ने पन्हाला किले से मुक्ति पाई और रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू वैदिक परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक हुआ और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बने।
उन्होंने शककर्ता और हिंदवी धर्मोद्धारक की उपाधियां धारण की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभाजी ने अपने सौतेले भाई राजाराम, उनकी मां सोयराबाई और कुछ साजिशकर्ताओं को नजरबंद कर दिया था? इतिहासकारों का मानना है कि सोयराबाई और उनके समर्थकों ने शिवाजी की हत्या की साजिश रची थी, जिसके लिए संभाजी ने उन्हें दंडित किया था। औरंगजेब के खिलाफ जंग, एक अजेय योद्धा की कहानी। संभाजी का शासनकाल 1681 से 1679 औरंगजेब के साथ निरंतर युद्धों का दौर था। औरंगजेब, जो अपनी विशाल सेना और संसाधनों के बल पर दक्षिण भारत को जीतना चाहता था, मराठा साम्राज्य को अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा मानता था। संभाजी ने न केवल अपने पिता की विरासत को संभाला, बल्कि इसे और मजबूत किया। उन्होंने बुरहानपुर जैसे मुगल शहरों पर हमला किया और उन्हें तहस नहस कर दिया। एक असामान्य तथ्य यह है कि संभाजी ने औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर को शरण दी जब उसने अपने पिता के खिलाफ बगावत की थी। संभाजी ने अकबर की बहन जीनत को एक पत्र लिखा, जो मुगल दरबार में औरंगजेब के सामने पढ़ा गया, जिससे औरंगजेब का अपमान हुआ। संभाजी की रणनीति में गनीमी कावा का उपयोग इतना प्रभावी था कि औरंगजेब की सेना उनके सामने बेबस थी। उन्होंने गोवा के पुर्तगीज, जंजीरा के सिद्दी और मैसूर के चिक्क देवराय जैसे शत्रुओं को भी करारा जवाब दिया। एक बार संभाजी ने औरंगजेब के एक बड़े सैन्य शिविर पर रात में हमला किया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस हमले में मुगल सेना के हजारों सैनिक मारे गए और औरंगजेब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सामाजिक सुधार, एक दूरदर्शी शासक। संभाजी केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए। एक उल्लेखनीय कार्य था हिंदू धर्म में पुनर्परिवर्तन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना। उस समय मुगलों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए कई हिंदुओं को संभाजी ने वापस अपने धर्म में शामिल किया। एक प्रसिद्ध घटना हरसूल गांव के एक ब्राह्मण कुलकर्णी की है, जिन्हें मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था। जब स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी मदद नहीं की, तो संभाजी ने स्वयं उनके पुनर्परिवर्तन की व्यवस्था की। इसके अलावा संभाजी ने किसानों के करों को कम किया, सार्वजनिक मार्गों और जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की। उनकी यह नीति दर्शाती है कि वे न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि प्रशासन और जन कल्याण में भी उतने ही निपुण थे। क्या आप जानते हैं कि संभाजी ने चिंचवट के देवस्थान को अपनी सेना से होने वाले नुकसान के लिए सख्त चेतावनी दी थी? उन्होंने कहा था, जो धाम-धूम करेगा उसे स्वामी जीवित नहीं छोड़ेंगे। विश्वासघात और कैद, एक दुखद मोड़। 1689 में संभाजी के जीवन में एक दुखद मोड़ आया। संगमेश्वर में मुगल सरदार मुकरब खान ने गद्दारों की मदद से संभाजी और उनके सलाहकार कवि कलश को बंदी बना लिया। यह विश्वासघात मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। संभाजी को ऊंट पर बिठाकर जोकरों की तरह वेशभूषा में मुगल शिविर में ले जाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए नगाड़े और ढोल बजाए गए। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी। सभी मराठा किले और खजाने को मुगलों को सौंप दो, उन मुगल गद्दारों के नाम बताओ जो मराठों के साथ मिले हुए हैं, इस्लाम कबूल करो। संभाजी ने इन शर्तों को ठुकरा दिया। उन्होंने औरंगजेब से कहा, अगर तुम अपनी बेटी भी दे दो तब भी मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। इस जवाब ने औरंगजेब को क्रोधित कर दिया और उसने संभाजी को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दिया। यातनाएं और बलिदान, एक वीर की अंतिम सांस। संभाजी और कवि कलश को 40 दिन तक भयानक यातनाएं दी गईं। उनकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें घुसेड़ी गईं, जिससे वे अंधे हो गए। उनकी जीभ काट दी गई, नाखून उखाड़े गए और त्वचा को दाढ़म की तरह छील दिया गया। उनके हाथ पैर एक एक करके काटे गए और फिर भी संभाजी ने हार नहीं मानी। अंत में 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनकी हत्या कर दी गई। उनके शरीर को टुकड़ों में काटकर भीमा नदी के किनारे फेंक दिया गया, लेकिन कुछ मराठा सैनिकों ने उनके अवशेषों को एकत्र कर उनका अंतिम संस्कार किया। कवि कलश ने अंतिम क्षणों में संभाजी से कहा, हे मराठा राजे, देखो आलमगीर यानी औरंगजेब स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रहा है। यह वाक्य संभाजी की अजेयता और स्वाभिमान को दर्शाता है। औरंगजेब ने स्वयं कहा था, अल्लाह ने मेरे जनाने में संभाजी जैसा बेटा क्यों नहीं पैदा किया। संभाजी की विरासत
मराठा साम्राज्य का भविष्य। संभाजी की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन उनकी पत्नी येसुबाई और बेटे शाहू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। येसुबाई ने अपने बेटे को मुगल कैद से बचाने के लिए असाधारण साहस दिखाया। संभाजी की मृत्यु के बाद राजाराम और फिर ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को संभाला और बाद में शाहूजी महाराज ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संभाजी की कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपने धर्म, स्वराज और स्वाभिमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को प्रेरणा दी, जिसने बाद में दिल्ली तक भगवा झंडा फहराया। असामान्य तथ्य, संभाजी के बारे में कुछ अनजाने पहलू। कवि और विद्वान संभाजी ने बुद्ध भूषणम के अलावा कई साहित्यिक रचनाएं की। उनकी लेखनी में बुद्ध के सिद्धांतों और मानवता की गहरी समझ झलकती है। 120 युद्धों की अजेयता। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा योद्धा हो जिसने इतने युद्ध लड़े हों और एक भी ना हारा हो। औरंगजेब का डर। औरंगजेब संभाजी से इतना डरता था कि उसने अपनी पूरी सेना दक्षिण में उतार दी, फिर भी मराठों को पूरी तरह कुचल नहीं सका। छावा उपनाम। मराठी साहित्यकार शिवाजी सावंत ने अपने उपन्यास छावा में संभाजी को शेर का बच्चा कहा, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। धर्म रक्षक। संभाजी ने जबरन धर्म परिवर्तन किए गए हिंदुओं को वापस अपने धर्म में लाने के लिए विशेष प्रयास किए। छत्रपति संभाजी महाराज एक अमर गाथा। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी केवल मराठा इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में वह कर दिखाया जो बड़े बड़े साम्राज्य नहीं कर सके। उनकी यातनाएं और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव जगाते हैं। संभाजी महाराज की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अंतिम सांस तक अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता। आज जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या हम उनके बलिदान का सम्मान कर पा रहे हैं? क्या हम उनके स्वराज के सपने को जीवित रख पा रहे हैं? संभाजी महाराज की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहें, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों।